तो स्टूडेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट देखा जाए तो हमने पूरा क्लियर कर लिया है, राइट। सो कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी हमने बनाई है, एक्सरसाइज वीडियोस भी मैंने आपके दे दी हैं, तो आप दोनों से एक बार गो थ्रू हो जाए। एंड दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जानी पहचानी है, ऑब्वियसली ये वही चीज़ है, बट ये होता था कि जब हम 10th क्लास की बातें करते थे, 10th क्लास के अंदर हम वो वाली इक्वेशंस को स्किप कर देते थे, या उस टीचर्स ये बोला करते थे कि यहाँ पर सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं है। कौन सी वो इक्वेशंस होती थी? अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ, ये एक जनरल फॉर्म होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, राइट। एक आप ये वाला ये पर्टिकुलर फॉर्म निकालते थे जिसको हम बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट, राइट। अब डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या था? डिस्क्रिमिनेंट को डी से भी प्रेजेंट कर देते थे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है कि अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आप बोलते थे कि हमेशा रियल रूट एंड डिस्टिंक्ट मिलेंगे। डिस्टिंक्ट मींस अलग अलग, दोनों वैल्यूज अलग अलग आएगी। बट अगर डी की वैल्यू आ जाती है 0 तो बोला जाता था कि रियल तो होंगे बट इक्वल होंगे इस केस में, ठीक है। अभी मैं बोल बताऊंगा क्या होगा अगर किसी को भूल गया है दिमाग से। और अगर लेस देन 0 होता था तो हम बोलते थे कि क्या इमेजिनरी रूट आएंगे, ठीक है। और डिस्टिंक्ट तो आनी है, इमेजिनरी रूट वहां पर हम वर्ड यूज कर रहे थे। और टीचर्स कभी कभी बोलते थे रूट डज नॉट एग्जिस्ट, बट वहां पर तो ठीक था कि रूट डज नॉट एग्जिस्ट, बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो हमें वो एग्जिस्ट कराना ही है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं रूट्स निकालने की बात करता हूँ तो रूट्स कैसे निकालते थे? रूट्स निकालने का तरीका होता था -b प्लस माइनस डी अपॉन 2a। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? जब आप 10th क्लास में थे तो अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, जैसे ये मैं बात कर रहा हूँ कि d की वैल्यू लेस देन 0, पता लगा -b प्लस माइनस रूट -5 आ गया स्टूडेंट्स। अब वहाँ 10th क्लास के बच्चों के लिए क्या होता था कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर कभी पढ़ा ही नहीं था, आपको पता ही नहीं था कि नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट भी पॉसिबल हो जाता है, राइट। तो इस केस में क्या करते हैं कि जब भी आप ऐसी फॉर्म आती है तो हमारे पास वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इमेजिनरी रूट देना स्टार्ट करते हैं। और इमेजिनरी को हमने लिखना सीख लिया है, जो हमें आयोटा की बात करता है, क्योंकि हम इसको क्या बोलने वाले हैं? अगर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में बोलता हूँ तो ये √5 आयोटा देगा स्टूडेंट आपको, ठीक है। अब आपके पास वैल्यू पॉसिबल है इस टाइम, तो हम क्या करने वाले हैं, ये वाली जो दोनों तरह की इक्वेशन होती थी, मतलब ये जो डी है अगर ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 है तो हम 10th क्लास में कर चुके हैं, इसके लिए हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये आएगा भी नहीं। अब हमारी जो डीलिंग है वो ये वाली इक्वेशन के साथ है। तो 11th क्लास में हम कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखने वाले हैं जहां पर डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो आपको नेगेटिव मिलने वाली है, क्योंकि अगर वो नेगेटिव मिलेगी तो आपको समझ में आएगा कि रूट में जो डी है वो रूट में रखा जाता है। जो डी की वैल्यू होती है वो रूट से निकल कर आती है, और स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर का आना बस मींस क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पर हम उन्हीं तरह की इक्वेशंस को डील करने वाले हैं, राइट। आई होप दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर। अब आ जाते हैं सीधा एक्सरसाइज के सम्स पर। एक्सरसाइज के सम्स बहुत इजी हैं, कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत इजीली आपको सोल्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि ये -3 इधर चला जाएगा और x की वैल्यू मिलती है आपको √-3। और जब भी आपको ऐसा आए तो आप इसको हमेशा ऐसा ही लिखें, और अब जब आप इसको ऐसा लिखेंगे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि √-1 इज ऑलवेज आयोटा, तो ये आपको प्लस माइनस ही देगा जब भी वैल्यू निकलेगी आप, ठीक है। तो यहाँ से इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्लियर। अच्छा, इस केस में क्या कर सकते हैं? इस केस में आप श्रीधराचार्य का फॉर्मूला ही लगाएं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है a की वैल्यू 2 है, b इज 1 एंड c इज 1। जब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन डालता हूँ तो d में निकाल लेता हूँ, d की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी? b² -4ac होती है, b आपके पास 1² है, -4 × 2 × 1 1 -8। अब देखें ये कैसा रूट देने वाला है, सब पता लग रहा है माइनस में है तो इमेजिनरी रूट ही मिलने वाले हैं, क्योंकि पॉजिटिव होता तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। अब रूट्स निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, या x की वैल्यू बोल सकते हैं, -b प्लस माइनस, पहले फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब b की वैल्यू आपको पता है -1 हो जाएगी यहाँ पर, प्लस माइनस √-9 आप ले लोगे, और ये 2 × अब देखिए -1 प्लस माइनस, इसको मैं क्या
9 इंटू -1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये -1 प्लस माइनस, अब अंडर रूट टाइम की वैल्यू क्या होगी स्क्वायर 3 और अंडर रूट ऑफ -1 आयोटा, पता होना बहुत जरूरी है। अब आपके सामने ये रूट आ गया, मतलब एक रूट हो जाएगा -1 प्लस √3, 3 आई अपॉन 4, -1 माइनस 3 आई अपॉन 4। इस तरह से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट भी हम निकल पा रहे हैं। जब से आयोटा आया है, जब से आपके पास सारी पॉसिबिलिटीज बनती जा रही है। ओके, इस केस में अगर मैं a की वैल्यू बात करता हूँ, b 1 है, b 3 है, c 9 निकलता है, फिर आप d निकाल लेंगे, बनेगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, d आपको मिल ही रहा है 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 माइनस 36। ठीक है, तो ये बन गया आपका 27 माइनस में। अब जैसे ही आप x का वैल्यू जनरेट करेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी आपके पास -3 मिलेगा प्लस माइनस -27 2 इंटू 1। देखिए -3 प्लस माइनस, जैसे ही आप 27 इंटू -1 अलग कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर 2 आपका अलग हो गया, -3 अपॉन 2 प्लस माइनस, इसका हो जाएगा स्टूडेंट 3√3 अगर आप बात करें, और आयोटा आपके सामने आ गया। बस यही आंसर है, इससे आगे आपको नीड ही नहीं है करने का। क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, राइट, सिर्फ आपको अपनी अप्रोच 10th वाली ही रखनी है, और डी के साथ आपको आयोटा का यूज करना आना चाहिए, क्योंकि अब नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट, no sorry, square root of negative number is possible in 11th class, right? माइनस एक्स स्क्वायर, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले हम करते हैं, a की वैल्यू हमें -1 मिल रही है, b 1 है, c -2। सबसे पहले d निकाल लीजिए, सबसे बेस्ट है। ओके, रूट की जरूरत नहीं है लिखने की। b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और b आपके लिए 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1 इंटू -2। अब देखिएगा यहाँ पर क्या आता है, ये तीन मिलकर मुझे फिर माइनस देने वाले हैं, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये 80 रहने वाला है -7। अब इस केस में जब मैं x की वैल्यू जनरेट करूंगा तो मैं -b प्लस माइनस d अपॉन 2a मुझे मिलेगा। -b की वैल्यू आप -1 हो जाएगा यहाँ पर, क्या मैं इसको √7i लिख दूँ डायरेक्ट, क्योंकि माइनस का मतलब है कि माइनस को हटाना है तो मुझे आयोटा लाना पड़ेगा, और रूट सिर्फ उस नंबर के साथ रह जाएगा अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करता हूँ। और आप चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हो, अदरवाइज अगर आप दोनों रूट को अलग अलग करके लिखना चाहते हैं तो वो भी लिखा जा सकता है। तो उस केस में आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ से क्या होगा, माइनस हट जाएगा और यहाँ पर ये सब प्लस हो जाएगा, राइट। सो ये हो जाएगा 1 प्लस √7i अपॉन 2। तो इस तरह से रूट्स निकल जाएंगे। इसमें भी ऐसी है स्टूडेंट्स, a की वैल्यू 1, b 3, c 5, d आप निकाल सकते हैं b स्क्वायर -4ac, 3 स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 5, 9 माइनस 20 -11। अब जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके सामने मिलेगा -5 और ये -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। माइनस b की बात करेंगे, -3 प्लस माइनस d इज, आप समझ जाइए, -11 दे रखा है 2 इंटू 1, -3 प्लस माइनस, इसे मैं √11 आयोटा लिख दूंगा और आपके सामने ये आंसर है। प्रोसीजर इज सेम, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजी लगने वाला है सब कुछ, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही है। आई थिंक यू कैन डू दिस वन, आई एम गिविंग यू होमवर्क, दिस इज फॉर होमवर्क, राइट। अंडर रूट देख लेते हैं, अंडर रूट से बहुत घबरा जाते हैं बच्चे। सो a की वैल्यू देखना √2, b 1, c √2, करेक्ट। अब यहाँ से d निकाल दीजिए, b स्क्वायर -4ac, 1 स्क्वायर -4 इंटू √2 इंटू √2, 1 -8 होगा, √2 क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, 4 हो जाएगा -7। बताइए कुछ रह गया इसमें, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, -b का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 1 प्लस माइनस और -7, और ये हो जाता है आपका √2। तो -1 प्लस माइनस, मैंने आपको बताया माइनस को अगर हटाना है तो आयोटा में चला जाएगा वो, और ये आपके सामने आ राइट। वन मोर क्वेश्चन वी विल डू, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बोथ आर सेम conceptually.
क्वेश्चन नंबर 8 में भी अगर आप देखें रूट ही है सब कुछ, तीनों टर्म में रूट आया हुआ है। तो पहले ए निकाल लेते हैं, फिर बी आपको मिल जाता है, सी आपको मिलता है। सबसे पहले आपका काम है डी निकालना। डी क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी आपको दिया हुआ है माइनस रूट 2 है, वो स्क्वायर करेंगे 4 इंटू रूट 3 है, ये आपके पास 3, ये आपको 2 देगा स्टूडेंट्स, करेक्ट। ओके, अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये रूट 3 और रूट 3 मिलकर 3 मिल जाएंगे और ये 36 है, तो ये आपको माइनस 32 दे देगा, करेक्ट। अब सिर्फ आपके x की वैल्यू निकालनी है, वो होती है माइनस बी प्लस माइनस एंड रूट टी अपॉन 2, ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा। माइनस बी की बात करें तो माइनस और बी भी माइनस में, एक माइनस इसका खुद का बैठा हुआ है, ये प्लस रूट 2 हो जाएगा, एंड प्लस माइनस डी में क्या आ जाएगा, डी में आएगा माइनस 32 और ए इज दिस। अब देखिएगा यहाँ पर क्या निकलने वाला है, रूट 2 प्लस माइनस ये दे देगा आपको 32 आएगा, और ये हो गया 2 रूट। इस केस में बात करें तो ये रूट 2, और अगर मैं इसके थोड़े और फैक्टर करता हूँ तो ये 16 इसमें से ब्रेक हो जाएगा। अगर 32 में से 16 ब्रेक हो जाए, 2 आ जाए, 16 के रूट निकल आते हैं, 4 आता है, राइट। तो 4 रूट 2 लिख देता हूँ उसको, और ये 2 रूट। इस तरह से आप आंसर यहाँ पर तक ही छोड़ सकते हैं, यहाँ ये सिंप्लीफाइड फॉर्म ही है, राइट। ओके, 9th एंड 10th क्वेश्चन में अगर देखें, सिर्फ रूट 2 यहाँ डिवाइड में, इसमें यहाँ डिवाइड में, उसमें वहाँ पर नीचे सेकंड टर्म में आ गया। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप एक काम भी कर सकते हैं कि रूट 2 को एलसीएम ले लीजिए, और ये रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी रूट 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर नेक्स्ट पूरा इसको फाइनली अगर मैं लिखता हूँ तो ये एक्चुअली में ये आ गई। अब देखिए बड़ा सिंपल हो गया है, ए की वैल्यू रूट 2, बी की वैल्यू रूट 2 और सी हो गया 1। और आपको पता है डी की वैल्यू कैसे निकलेगी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या है, रूट 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट 2 इंटू 1। स्टूडेंट्स अगर देखें तो इस वाली वैल्यू को होता है 2 और माइनस 4 रूट 2, ये नेगेटिव ही आनी है, आपको समझना पड़ेगा, करेक्ट। ये वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट। इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकाला जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी अपॉन 2a। और अगर आप माइनस बी लिखते हैं, माइनस बी, ओके, बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर, रूट 2। ओके, रूट 2 मैंने दिखाया हुआ है, और यहाँ पर आप लिखेंगे 2 माइनस 4 रूट, और ये 2 इंटू रूट 2 यहाँ पर आपके पास है। अब मैंने ए की वैल्यू यहाँ पर कर दी, करेक्ट। अब देखिए माइनस रूट 2 प्लस माइनस, ये एक्चुअली में अगर मैं इसको सही फॉर्म में लिखूँ तो ये गलत नंबर लिखा हुआ है, छोटा माइनस बड़ा नंबर लिखा हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए, बड़ा माइनस छोटा। अगर ऐसा करना पड़ेगा तो आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तब जाकर ये सही फॉर्म में आ पाएगा, करेक्ट है। तो ये हमें समझ में आया कि ये एक्चुअली में अब ये सही फॉर्म में आया है, बट माइनस लेकर आया, और माइनस का तरीका हमें मालूम है कि अगर मुझे इसको एज इट इज रखना है और इस माइनस को हटाना है तो मुझे आयोटा के साथ इसको पहुंचाना पड़ेगा, और तब जाकर मैं सही फॉर्म दे पाऊंगा, करेक्ट। अब देखिएगा इसमें जब माइनस रूट 2 है, इसमें रूट 2 कॉमन आता है स्टूडेंट्स, अगर बात 2 कॉमन आता है, सॉरी, तो 2 कॉमन आते ही वो बाहर रूट 2 में चला जाएगा, सिर्फ अंदर क्या रह गया, अंदर में रह जाता है ये 2 रूट 2 माइनस 1 आयोगा, और यहाँ पर हमें 2 रूट 2 मिलता है, करेक्ट है। एक 4 और 2 से 2 कॉमन आ गया है, और वो बाहर जाकर रूट 2 हो जाएगा, फिर रूट 2 फिर कॉमन आ गया यहाँ पर, ये माइनस 1 देगा मुझे, और ये मुझे देगा 2 रूट 2 माइनस 1 आयोटा, करेक्ट, और अपॉन 2 रूट 2। ये देखिए ये थोड़ा मैंने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, अदरवाइज हम वहाँ पर भी छोड़ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस माइनस ये आयोटा मिला और ये मिला, इसके बाद हम ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, ये हमारा लास्ट स्टेप रहा, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चंस के साथ डील करना है, आपको चेक करना है। इस केस में थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ये वैल्यू क्या आने वाली है, क्योंकि 2 माइनस 4 रूट 2, 2 में से 4 रूट 2 मतलब ये 4 से और बड़ा ही नंबर हो रहा है, और जबकि जब मैं 2 में से 4 माइनस करता हूँ तो ऑलरेडी मुझे नेगेटिव नंबर मिलने वाला है, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव देगा तो ये आयोटा में कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, ये इस पोजीशन में नेगेटिव नंबर ना देकर मैं इसको अगर सही फॉर्म में लिखूंगा, तो मैंने इसको माइनस कॉमन लिया, अब ये यहाँ से तो पॉजिटिव देगा और नेगेटिव मैंने बाहर निकाल दिया ताकि वो आयोटा में
कन्वर्ट हो जाए। और यहाँ इसी के साथ ये एक्सरसाइज क्लास ओवर हो जाती है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में कुछ है ही नहीं, पुराना कॉन्सेप्ट है सब। सिर्फ हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स को जो आयोटा में कन्वर्ट करना सीखा था, उसको यहाँ पर हमने अप्लाई किया, क्योंकि इस पर्टिकुलर पार्ट में ये चीज रह जाती थी 10th क्लास में, क्योंकि हमने वहां पर इसको रूट नॉट पॉसिबल की कैटेगरी में डाल दिया था जब डी की वैल्यू नेगेटिव होती थी, राइट। बट हियर वी हैव लर्न दैट वन आल्सो। सो इसी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी तरह से यहाँ पर खत्म हो जाती है। सो क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप प्रैक्टिसिंग।